गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने आप लोगों को दो बैलों की कथा पाठ पढ़ाया था। आज मैं उसी पाठ के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रही हूँ। आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को अपने हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और इसके अलावा मैंने समर वेकेशन असाइनमेंट भी दिया है, उसको भी आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। अब इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उसका उत्तर है, लावारिस पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में कैद कर लिया जाता था। उन पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता था। उनकी हाजिरी ली जाती थी ताकि यह पता चले कि सभी पशु सुरक्षित है या नहीं, कहीं कोई भाग तो नहीं गया। प्रश्न दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उसका उत्तर है, छोटी बच्ची की सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह हमेशा उसे डांटती और मारती रहती थी। गया के घर में हीरा और मोती के साथ भी बुरा व्यवहार होता था। वह बैलों से खूब काम लेता था, लेकिन खाने के लिए सूखा भूसा ही डालता था। छोटी बच्ची यह सब रोजाना देखती थी। उसे अपनी और बैलों की स्थिति एक समान लगती थी। वह दोनों बैलों के दर्द को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्यार उमड़ आया और वह छिपकर उन्हें रोटी खिलाने लगी। प्रश्न तीसरा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं? उत्तर है उसका, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं। पहला पॉइंट है उसमें, प्रत्येक प्राणी में सीधापन एवं सहिष्णुता होनी चाहिए, लेकिन किसी को उसका गलत फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। तीसरा है, सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है तथा इसकी रक्षा करना जरूरी है। उसमें फोर्थ पॉइंट है, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। फिफ्थ है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। सिक्स, हमें निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। इसमें अब अगला प्रश्न चौथा है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उसका उत्तर है, प्रेमचंद ने गधे के सीधेपन तथा सहिष्णुता के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे महान प्राणी को मूर्ख कहना सद्गुणों का अनादर करना है। प्रश्न पांचवा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उसका उत्तर है, हीरा और मोती की दोस्ती गहरी थी। उनमें एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी। एक दूसरे को चाट चाट कर वे आपसी प्रेम भाव प्रकट करते थे। दोनों एक साथ ही चारा खाने के लिए नांद में मुंह डालते और एक साथ ही नांद से मुंह हटा लेते थे। मुसीबत में दोनों एक साथ रहते। कांजी हाउस में तथा मटर के खेत में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। दोनों ने मिलकर सांड को भगाया। जब बोझ ढोने की बात होती तो दोनों की यही कोशिश होती कि उनके कंधों पर अधिक बोझ रहे। प्रश्न छठवां है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गलती होने पर नारी को ही जिम्मेदार माना जाता है। प्रेमचंद जी ने समाज में इस प्रकार के गिरते हुए नैतिक मूल्य की ओर संकेत किया है। हीरा बैल के माध्यम से इस नैतिक मूल्य को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई है। नारी जाति का सम्मान सभी को करना चाहिए।
प्रश्न 7वां है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है। इसका उत्तर है, किसान के जीवन में पशुओं का बहुत महत्व होता है। वे उसके दाहिने हाथ होते हैं। खेती के लिए बैल प्रमुख आधार स्तंभ है। अतः किसानों को बैलों के साथ हमदर्दी एवं स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। झूरी अपने बैलों से बहुत अधिक प्रेम करता था, तो बैल भी उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। वे बार बार अपने को कैद से मुक्त करा के उसके पास पहुंच जाते थे। गया ने हीरा और मोती के साथ दुर्व्यवहार किया। वे भी हमेशा क्रूर एवं अत्याचारी गया के प्रति विद्रोह प्रकट करते रहे। इससे पता चलता है कि पशुओं को भी प्रेम पूर्ण व्यवहार की समझ होती है। प्रश्न 8वां है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं लिखिए। कभी कभी मोती अत्याचार के प्रति विद्रोही हो जाता था, पर स्वभाव से परोपकारी था। उसके हृदय में दूसरों के प्रति अपार स्नेह था। दूसरों के सुख में ही वह अपना सुख समझता था। दीवार टूटने पर कांजी हाउस में कैद सभी पशु आजाद हो गए। वह स्वयं न भाग सका, पर उसे खुशी थी कि दूसरे पशुओं को प्रताड़ना वाली जगह से भगाने में सफल हुआ। वह मुसीबत के समय सबकी सहायता करता था। वह हृदय से दयालु, करुणायुक्त, त्यागी तथा परोपकारी था। बच्चों, ये सारे प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ये सारे प्रश्नोत्तर आप लोग समझ गए होंगे। मैंने पाठ एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया था।